हिंद की चादर त्याग और बलिदान के प्रतीक गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किला मैदान में कीर्तन भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हुए। देखिए संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खास रिपोर्ट। लाल किले का ऐतिहासिक मैदान शक्ति और श्रद्धा से सराबोर दिखाई दिया। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरु महाराज की याद में शबद कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब से लेकर लाल किला मैदान तक कई पवित्र कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले ही आगरा से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की शानदार शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है, जिसने पूरे मार्ग को गुरु वाणीमय कर दिया। श्रद्धा और सम्मान का नजारा तब और गहरा हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में पहुंचे। अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस आयोजन के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की खास तारीफ की। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जिस लाल किले ने औरंगजेब का अत्याचार और गुरु की शहादत देखी, वहीं आज बड़ी संख्या में लोग गुरु की शहादत को याद करते हुए शीश झुकाने आए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 350वें शहीदी दिवस को लेकर लोगों में संशय था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि कार्यक्रम पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ होगा और आज वही हो रहा है। ये लाल किला जिसने गुरु साहब की शहादत देखी, जिसने औरंगजेब का अत्याचार देखा, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, दयाला जी, उनको कुर्बानी देखी उनकी, आज वही लाल किला है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे लाखों संगत गुरु साहब के चरणों में आके प्रणाम कर रही है, उनकी शहादत को प्रणाम कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस में कई मंत्री भी शामिल हुए। गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। याद करके देखो, यही लाल किला सी 350 साल पहला। यही इसे लाल किले तो गुरु साहिबाना दी शहादत दे फरमान सुनाए जाते सी। यही लाल किला सी जिथों सिखां दे सिरां दे मुल पाए जाते सी। यही लाल किला सीगा जिसने सिक्खी ते जबर ते जुल्म ढाया सीगा। और अज आही लाल किला है जदों गुरु तेग बहादुर साहब दी जीवन गाथा चलदी आ, उन्हां दी उपमा वडियाई हुंदी आ। यही लाल किला गुरु साहब दे चरनां च अज नतमस्तक आ। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ऐसी बेजोड़ शहादत जो शायद पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। आज भी उनके शहादत की रोशनी 350 साल बीत जाने के बाद में भी जगमगा रही। मित्रों, भारत ने अनेक ऐसे वीर सपूत पैदा किए, जिन सपूतों ने जो समय की मांग थी, जो समय की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप आचरण किया, व्यवहार किया और समय के अनुरूप काम करके वो मर करके भी अमर हो गए, शहीद होकर भी हमेशा हमेशा के लिए हम सब के दिलों में जीवित हो गए। इस मौके पर साहित्यकार एमपी सिंह ने बताया कि इतिहास गवाह है, गुरु तेग बहादुर साहिब को शहीद करने वालों का आज कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्थल पर गुरु महाराज की 350वीं शहादत का स्मरण किया जाना उनके त्याग की अमरता को दर्शाता है। गुरु को शहीद करने वाले इतिहास में कहीं नहीं, लेकिन आज लाल किला उनके अमर बलिदान का साक्षी बन रहा है। यहीं से बैठ के औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद करने के लिए। तो अब ये देखिए कि जिनको शहीद किया गया था उनकी याद में लाखों की गिनती में यहाँ पे लोग एकत्रित हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। और अब दूसरी तरफ देखें कि औरंगजेब जिन्होंने शहीदी का ऑर्डर्स दिए थे, उनकी औरंगाबाद में आज मज़ार पे शायद दिया भी जलाने वाला कोई नहीं है। अगर आज की डेट में कोई हिंदुस्तान के लोग वो अपनी धार्मिक आज़ादी से जी रहे हैं तो वो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की वजह से ही जी रहे हैं।
तो बस यही सी चीज़ को सब याद कर रहे हैं और अपने आप को कृतज्ञ मान रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, गुरु महाराज दे जयकारे की गूंज और शबद कीर्तन की स्वर लहरियों ने लाल किले के मैदान को एक धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। लाल किला मैदान से गुरु वाणी की गूंज, संगत की आस्था और गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रति अटूट श्रद्धा 350वां शहीदी दिवस न सिर्फ गुरु महाराज के बलिदान का स्मरण है, बल्कि यह संदेश भी है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।